गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। आर्टिकल नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी। आर्टिकल नंबर 2 में हमने करंट की बात करी थी। आर्टिकल नंबर 3 में हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी। और आर्टिकल नंबर 4 हमारे किरचॉफ के लॉस थे। पहला लॉ था किरचॉफ करंट लॉ, फोर्थ सेकंड लॉ था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आज हम सेल की बात करने जा रहे हैं और हमारा आर्टिकल नंबर जो 5 है हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका वहां हम सेल की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सेल क्या है? सेल है वो जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ऐसा जो सिंबल होता है ये तो एक सेल का सिंबल होता है, जबकि ये जो मैं ऊपर बना रहा हूं ये एक बैटरी का सिंबल है। when two or more cells combines together then it forms a battery। और फॉर एग्जांपल एक सेल 1.5 वोल्ट का है और दो सेल मिलके एक बैटरी बना रहे हैं, तो उस बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट्स। सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है क्योंकि वो स्केलर है। अब हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। बात क्या है कि जैसे हमारा कोई सेल है, अब एक्चुअली में ये तो सिंबल है सेल का, लेकिन सेल होता कैसा है? सेल के अंदर एक कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वहां क्या होता है कि देखो यहाँ मैंने लिख भी लिखा है एवरी सेल हैज इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। और व्हेन आयंस मूव, जब हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं और आयन मूव करते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर कोलिजन्स। और जब भी कोलिजन होगा एनर्जी का लॉस होगा, देयर विल बी एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हर हर सेल का कोई ना कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उसके सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्यूशन के अंदर आयंस की वजह से। तो ये जो हमारा सेल है हमने उसको रिप्रेजेंट किया है कि भाई ये सेल जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा? E, इसको देना चाहिए E। लेकिन कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप अंदर ही हो जाएगा। और जब हम सेल को डिस्चार्ज करेंगे, जब हम इसके अंदर से करंट को बाहर निकालेंगे, तो ये E ना देके उससे थोड़ा कम देगा एंड दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक सेल की बात करी जहां शुरू में उसके अंदर कोई करंट नहीं है और हमने ए से लेके बी तक केवीएल को लगाया। तो हमने, आपको पता है, इन एन ओपन लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज नॉट जीरो। तो हमने ए से स्टार्ट किया, ऑन अप्लाइंग केवीएल फ्रॉम ए टू बी वी गेट VA इन द बैटरी बोले तो बाद वाला हमारे हिसाब से तो VA माइनस E, इस पे तो जीरो ही हो गया, इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E। So the potential difference, the potential difference across the terminals of a cell is equal to the EMF is equals to the electromotive force when there is no current inside the cell. Thus EMF is the potential difference between the terminals of a cell A and B when no current is related to the cell. इसके बाद फिर वही बात एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हर सेल के पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस मूव कर रहे हैं तो कोलिजन हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। हमारे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसकी बात हम बात करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो हमने कंसीडर किया है दो इलेक्ट्रोड है, अगर हम इनके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देयरफॉर as distance between the electrodes increases the internal resistance of a cell also increases। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, सपोज हमने माना कि ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इनका सिर्फ ये नीचे कैप वाला हिस्सा डिप्ड है, तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इनके बीच का होगा। सपोज शुरुआत में R और R थे ये दोनों, तो इनका नेट पैरेलल का बन गया ये R/2। देखो ये भी R, ये भी R, तो ये हो गया R/2। जब हमने एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीज किया, उसको और अंदर डाला सॉल्यूशन में, तो जो R था वो एक और R हमारा आ गया लेकिन पैरेलल में। तो अब पहले इनका नेट रेजिस्टेंस बन रहा था R और R का R/2 और अब इनका नेट रेजिस्टेंस बन रहा है R/3। और आपको पता है पैरेलल में जब रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। therefore as area of electrodes dipped in electrolyte increases the internal resistance decreases। now थर्ड हम बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन की।
जब हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्वेंट वही है, सॉल्यूट को हम बढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कोलिजन्स बढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपको पता है एनर्जी मिल रही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हम कब बात, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, the actual voltage of the cell or battery, it will be equal to electromotive force जब हमारे सेल में कोई करंट ना तो निकल रहा है ना उसके अंदर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम सेल को डिस्चार्ज करने लगेंगे या चार्ज करने लगेंगे, तो जब डिस्चार्ज करेंगे तो ये अपना हिस्सा ले लेगा, और जब हम चार्ज करेंगे तो इसको हिस्सा देना पड़ेगा, और इसका हिस्सा है IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल A and B is the potential difference when कोई ना कोई करंट इज रिलेटेड टू द सेल, और जब चार्जिंग हो रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना हिस्सा ले रहा है, तो हमें जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना हिस्सा ले रहा है, तो हमें टीपीडी कितना मिल रहा है, E माइनस आई आर। और जब चार्जिंग हो रही है तो हमें उसे उसका हिस्सा देना पड़ रहा है, और टीपीडी इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ये हम केवीएल से भी अभी सॉल्व करके आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीपीडी डिस्चार्जिंग में अलग होगा, चार्जिंग में अलग होगा। डिस्चार्जिंग में इंटरनल रेजिस्टेंस अपना हिस्सा ले लेगा, भार में कम देगा। चार्जिंग में जितना सेल है उतना ईएमएफ से उसको चार्ज करने के लिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो देखो हमने टीपीडी को दो केस में डिवाइड किया है। जब पहली बात तो जब करंट है, क्योंकि जब करंट है तो ही उसकी वैल्यू ई से डिफर करेगी, क्योंकि अगर करंट नहीं है तो टीपीडी ईएमएफ के बराबर होता है। पहला केस है हमारा कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देखिए कि अगर सर्किट के अंदर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर आ रहा है सर्किट के अंदर, तो आप बोलेंगे कि वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे ये वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अब ए से लेके बी तक, ए और बी के बीच में, क्योंकि सेल यहाँ लगा हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो ए और बी के बीच में मुझे टीपीडी निकालना है। तो मैंने केवीएल लगाया ए से लेके बी। केवीएल की डायरेक्शन मैंने ले ली ए से बी, जबकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बैटरी बोले तो मेरे हिसाब से बाद वाला माइनस का ई, पहले स्टार्ट करेंगे ए से, तो बी ए। बैटरी बोले तो बाद वाला तो माइनस का ई। ऑपोजिट विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का आई आर इज इक्वल्स टू वीबी। वीबी को उधर लाया तो वी माइनस वीबी इज इक्वल्स टू ई, उधर गया आई आर उधर गया तो ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। व्हाइल इन द केस ऑफ चार्जिंग, इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है। क्यों जाएगा, कहां से जाएगा, सर्किट में से जाएगा। किसकी वजह से, जब कोई ज्यादा पोटेंशियल वाला ईएमएफ उसके ऑपोजिट ऑर्डर में लगा हुआ है। जैसे क्या होता, अगर ये नीचे वाला जो सोर्स है ऐसे उल्टा लगा हुआ होता तो दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते, लेकिन अब क्या है, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड है। तो ये कह रहा है करंट इधर आ बाहर, ये कह रहा है इधर, ये बड़ा है, ये मेरे को लिखना पड़ेगा, ये बड़ा है, इसलिए इसकी चलिए, और इसमें से करंट जब बाहर आया है तो अपने आप ये वाला सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर करंट जा रहा है। तो अब ए से लेके बी तक मैं अप्लाई कर रहा हूं केवीएल को, तो वीए बैटरी बोले तो मेरे हिसाब से माइनस का ई, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, माइनस का ई आर आई आर इज इक्वल्स टू वीबी, तो वी माइनस वीबी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरा ई प्लस आई आर कब, जब सेल क्या होता है, चार्ज होता है। दो क्वेश्चन है, अभी नोट कर लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज ही डालूंगा अगला लेक्चर भी। पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इज 10 वोल्ट। Potential of negative electrode of a cell is 10 volt and current given by a cell is 2 ampere. Potential of negative electrode of a cell is 10 volt and current given by a cell is 2 ampere. If EMF बराबर 5 volt and internal resistance बराबर आधा ओम मतलब 0.5 ओम, then calculate the potential of positive electrode। एक क्वेश्चन तो आपको ये करना है। दूसरा है क्वेश्चन
When current given by the cell is 2 ampere, the potential difference, the terminal potential difference is 24 volt. And when current given by the cell is 5 ampere, then terminal potential difference is 20 volt. Calculate the EMF and the internal resistance of a cell. आप ये दोनों क्वेश्चन अभी ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे।